इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्टेशन का एसी वेटिंग रूम बंद है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एएसआई की मौत। बैठक में निर्देश दिए, 1 घंटे में चल गया बुलडोजर। अम्बाड़ा में सीसी रोड निर्माण में घटिया सामग्री, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। और कल आएंगे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा जरूर मिल गया है, लेकिन यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर अब भी निराशा झेलनी पड़ रही है। प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठकर इंतजार करना यात्रियों की मजबूरी बन गई है। रेलवे द्वारा बनाया गया यात्री विश्राम गृह पर अक्सर ताला लटका रहता है। हाल ही में बीते सप्ताह में 7 दिनों में से 5 दिन विश्राम गृह बंद रहा, जिससे यात्रियों को खुले प्लेटफॉर्म पर समय बिताना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि मॉडल स्टेशन की सुविधाएं सिर्फ कागजों में दिखाई देती हैं, जबकि वास्तविकता में इंतजार करने वालों को मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही हैं। रविवार को पांडुना थाने में पदस्थ एएसआई सौरभ राजपूत की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना नागपुर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने हुई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सौरभ राजपूत मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वो हवा में उछलकर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार वाहन की तलाश तेज कर दी है। रात की घटना है, करीब 10 बजे के आसपास की घटना है। सौरभ राजपूत जो थे वो छिंदवाड़ा में एएसआईएम के पद पर पदस्थ थे, छिंदवाड़ा एसपी ऑफिस में। तो वो खाना खा के एक होटल से दूसरी तरफ रोड क्रॉस कर रहे थे। क्रॉसिंग के दौरान ही एक अज्ञात वाहन ने इनको जोरदार टक्कर मारी, जिससे कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें मर्ग कायम कर इसको जाँच में लिया गया है। जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सोमवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा की। विभिन्न अंतर विभागीय विषयों की चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा संज्ञान में लाया गया कि शहर के पातालेश्वर स्थित संजीवनी क्लिनिक में किसी अज्ञात द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिस पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने तत्काल अवैध निर्माण तोड़वाने के निर्देश एसडीएम सुधीर जैन को दिए। एसडीएम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बैठक के बाद 1 घंटे के अंदर अवैध निर्माण को हटवा दिया। ग्राम पंचायत अम्बाड़ा के मस्जिद दफाई में प्रधानमंत्री अधोसंरचना मद से स्वीकृत लगभग 25 लाख की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा बिना टेंडर के ही कार्य शुरू कर दिया गया है और निर्माण में मुरम, बोल्डर और कच्ची रेत जैसी निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो रहा है। निर्धारित मोटाई के अनुसार 8 इंच सीसी डाले जाने वाली की जगह कहीं 4 इंच तो कहीं 5 इंच तक की सीमेंट कंक्रीट बिछाया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने पुनः जांच कर उचित गुणवत्ता से सड़क निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और कलेक्टर को भी भेजी है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। प्रदेश के कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह 2 दिनी दौरे पर आज छिंदवाड़ा आएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने बताया कि प्रभारी मंत्री 16 सितंबर की शाम छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम वे छिंदवाड़ा में ही करेंगे। राकेश सिंह 17 सितंबर को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्थानीय पोला ग्राउंड में आयोजित विशाल स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे शिविर में दिव्यांगजन को उपकरणों का वितरण करेंगे। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखेंगे। दोपहर 12 बजे नगर पालिका निगम जोन कार्यालय चंदनगांव में वे पौधारोपण करेंगे। इसके बाद FDDI ऑडिटोरियम हॉल में PG कॉलेज दीक्षा और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे।
शहर के गांधीगंज बाजार में रोजाना लगने वाले जाम और विवाद ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से दुकानों के सजने से वाहन चालकों को निकलना मुश्किल हो जाता है। दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। सोमवार को फिर दुकान लगाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी, लेकिन निगम प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। मकान मालिकों का आरोप है कि उनके घरों के सामने दुकानें सजने से गंदगी फैल रही है और रोजाना झगड़े की नौबत आ जाती है। व्यापारी भी कह रहे हैं कि जाम के कारण ग्राहक आने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या निगम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। अरे तो ये बहुत जाम होता है ना, ट्रैफिक जाम होता है, हम परेशान होते हैं, हम लोग यहीं रहते हैं, हम लोग दिन भर परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत हो जाता है, गाड़ियाँ आती है तो बड़ी बड़ी, वहाँ क्या है बैठे रहते हैं पालकी मार के उन लोग, तो क्या गाड़ी चढ़ने की संभावना रहती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। उनको बहुत बोले हमने कि वहाँ से हट जाओ, बैठो मत, पर वो रंगदारी बताती है। उसकी शिकायत किया कभी? शिकायत किए थे निगम में, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करें। चौक पे दुकान लगा रहे हैं ये लोग, तो गाड़ी वाड़ी आने में बहुत दिक्कत जाती है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इन लोगों को व्यवस्थित जगह में जमाया जाए, जिसमें कोई आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। इनको बोलने के बाद भी ये लोग हटते नहीं, रंगदारी और अलग से बताते हैं ये लोग। इसकी शिकायत कभी किया आपने निगम में? एक दो बार और बोल चुके हैं हम निगम वाले अधिकारियों को से घर पे। क्या बोलते हैं? बोलते भर रहे हैं कि आएंगे आएंगे, आते नहीं, काम नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत शर्मा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को जिले के पोला ग्राउंड में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की विशेष उपस्थिति में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इसी संबंध में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि सौभाग्य की बात है कि इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के केवल 8 जिलों में मेगा स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें छिंदवाड़ा जिले भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस कैंप में लगभग 10,000 महिलाओं की जांच की जाएगी, जिसमें स्किल सेल, ANC चेकअप, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आदि विभिन्न प्रकार की जांचें की जाएंगी और आगे इसका उपचार भी किया जाएगा। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और मत्स्य पालन कल्याण विभाग के निगम अध्यक्ष सीताराम बाथम गत दिवस छिंदवाड़ा प्रवास पर थे। सांसद कार्यालय में उन्होंने सांसद बंटी विवेक साहू से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा के साथ ही संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की। सांसद ने निगम अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सोमवार को भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग किया कि कृषि यंत्र, बीज और दवाइयों पर GST पूरी तरह से खत्म की जाए और विदेशी डेयरी उत्पाद व GM फसलों को भारत में प्रवेश न मिले। ज्ञापन में समर्थन मूल्य पर वर्ष भर खरीदी सुनिश्चित करने, किसानों को 5 लाख तक का KCC लोन करने की मांग की गई है। साथ ही डीजल को GST के दायरे में लाने और किसान सम्मान निधि को 10,000 प्रति हेक्टेयर करने की भी मांग की गई है। संघ ने कहा कि बैंकों की जटिल प्रक्रियाओं से किसान योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए जिले में समन्वय अधिकारी की व्यवस्था जरूरी है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मांग रही है। मुख्य समस्या हमारी बिजली की है, जो MPB ने बिना सोचे समझे लोड बढ़ा दिया है, उसे अविलंब कम करें। दूसरा विषय है कि भेदभावपूर्ण तरीके से शहरी किसानों के पंपों पे मीटर लगा दिया है, जिसे सबको एक समान करके फ्लैट रेट किया जाए। तीसरा विषय है, अभी किसानों के जो मूंग के पेमेंट है, लगभग आज 2 महीने खरीदी हुए हो गए, किसानों को पेमेंट नहीं हुआ, वो अविलंब पेमेंट होना चाहिए। नवरात्र पर्व पर होने वाले गरबा महोत्सव को लेकर सनातनी मित्र मंडल ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें आयोजनों के दौरान सभ्यता और मर्यादा बनाए रखने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि गरबा स्थल पर केवल टीका लगाकर ही प्रवेश दिया जाए, भगवान की वेशभूषा पहनकर कोई नृत्य न करे और असंयमित परिधानों, हाफ स्लीव से परहेज किया जाए। मित्र मंडल ने जिला प्रशासन से इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की है, ताकि आयोजनों में संस्कृति और आस्था की मर्यादा अक्षुण्ण बनी रहे। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नवरात्रि की आड़ पर रासलीला बंद करो, नवरात्रि की आड़ पर रासलीला बंद करो। सभी लोग मर्यादित वस्त्र में रहें। हम युवा जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, हमारा आदर्श पुरुष मानते हैं, ऐसे चंद्रशेखर, भगत सिंह
उनको अन्य गानों पे वहाँ पे न नचाया जाए। सनातन धर्म के देवी देवताओं का जो मजाक बनाया जाता है, जिनको दुर्गा जी, किसी को काली जी, किसी को हनुमान जी बना के वहाँ पे फिल्मी गानों पे और अन्य गानों पे नचाया जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा सनातनी मित्र मंडल युवा का आपसे आग्रह है समस्त गरबे आयोजकों से। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। सोमवार को ग्राम रंगीन खापा में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मातृ सेवा संघ नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र के सहयोग से जनपद पंचायत और शासकीय माध्यमिक शाला में संपन्न हुआ। परामर्शदाता श्यामल राव ने ग्रामीणों और विद्यार्थियों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तंबाकू, शराब, गांजा और अफीम जैसी नशीली चीजें परिवार और समाज को बर्बाद कर रही हैं। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों और छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। परमात्मा को साक्षी करके शपथ लेता हूँ कि नशा, गांजा, अफीम, शराब आदि एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन को विकास एवं राष्ट्रीय का ह्रास कर रहा है। मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन ने भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सोमवार को ऊर्जा मंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता पूर्व संभाग को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि विभाग में स्वीकृत हुए 49,263 पदों पर भर्ती से पहले वर्षों से कार्यरत 45,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के आधार पर समायोजित किया जाए। पदाधिकारियों का कहना है कि अनुभवी कर्मचारियों की अनदेखी से हजारों परिवारों पर रोजगार संकट खड़ा हो जाएगा। उनका तर्क है कि इन्हीं कर्मचारियों को अवसर देने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।